सात संगत जी धन्यकार जी। सत्संग संपूर्ण अवतार बानी का ये छठा शब्द है, आप जी परवान करना। इसमें सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं, निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, अख तो पर्दा लाने दा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, भुल्ले नू समझाने दा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, प्रगट मैं निरंकार करां। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, सौखे दुनियादार करां। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, एके दे प्रचार लई। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, एके दे वपार लई। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, कुल हनेरे चाक करां। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, जो दर आवे पाक करां। दुनिया लख डरावे मैनू, ये कम सकदा छोड़ नहीं। जान अवतार रहे जा जावे, मुँह नू सकदा मोड़ नहीं। सात संगत सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं कि ये सच्चे पातशाह निरंकार का ही हुक्म है कि मैं सारी दुनिया के आँख से ये पर्दा उतार सकूं और इस निरंकार प्रभु को प्रकट कर सकूं। इनको मैं सारे अंधेरों से निकाल दूं, प्रकट करके निरंकार का उजाला देकर इस ज्योति के दर्शन कराकर और सारी दुनिया को मैं सोखा कर दूं। आसान इनकी भक्ति आसान हो जाए, सुखदाई हो जाए। सत्संग एके दे प्रचार लई, एक का ही सिर्फ प्रचार हो, क्योंकि परमात्मा एक है। लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, लेकिन है ईश्वर एक। तो वो एक की जो पहचान है वो मैं सारी दुनिया को बता सकूं। कुल अंधेरे चाक करा, कुल अंधेरों को मैं रोशनी में बदल दूं। जो दर आवे उसको पाक करूं, जो भी मेरे पास आए मैं उसके पाक पवित्र उसके जीवन को कर दूं। तो सत्संगत आगे कहते हैं, दुनिया चाहे मेरे को लाख डराए पर मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा, और चाहे मेरे में जान रहे या ना रहे मैं अपने मुंह को कभी भी मोड़ूंगा नहीं। मैं इस एके का, इस ईश्वर का, इस परमात्मा का प्रचार करता रहूँगा, मैं दुनिया को सुखी करता रहूँगा। सत्संगत वाकई इन्होंने बहुत दुनिया सुखी करी और सत्संगत साथ में संतों को जोड़ा। संतों ने भी बहुत परोपकार किए, अपना जीवन गुरु के लेखे लगा दिया। इन्होंने अपने एक एक श्वास जो था वो गुरु के लेखे लगाया। ऐसे बहुत से संत हैं हमारे मिशन में जिन्होंने खूब प्रचार करा और बहुत ही दुनिया को सोखा करा, आसान करा। आज दुनिया बहुत एहसान मानती है। संत कहते हैं कि इसने मेरे पर बहुत कृपा करी है, बहुत मेरा जीवन आसान कर दिया है। तो साथ संगत भक्ति को तो हम अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति क्या है, क्योंकि साथ संगत भक्ति तो एक इतनी अनमोल और इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम जैसे मेरे जैसे तुच्छ बंदा क्या समझ पाएगा कि भक्ति क्या होती है। तो कृपा करो, लिखा भी अवतार बानी में, भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, सारे वहम भुलेखे छोड़ने हैं। तो सत्संगत गुरु री जाना भक्ति है। तो वहम भुलेखे सारे के सारे छोड़ना। सत्संगत इस संसार में रहते हुए मन में कई तरह का वहम आ जाता है, तो फिर कहते हैं नहीं निरंकार मेरे साथ है, सच्चा पातशाह मेरे साथ है, ये मेरे अंग संग है। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिस बंत बनाई। सतगुरु पूरे से भेंट हुई, उसने मेरे चौगिर्द राम की चार दीवारी खींच दी है, कवच बना दिया है। तो इसलिए दुख तो मेरे पास कोई आ नहीं सकता। राजमाता जी भी कहते होते थे, तुसी भरमा भुलेखिया च बिल्कुल नहीं पैना, तुसी किसी दे कोल जाना नहीं। कोई जो भूत प्रेत ऐसे जो वहम डालते हैं और तुम्हारे पास कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसी रेखा खींची गई है, ऐसा कवच डाला गया, ऐसा शिकारी पाया जाल जी, इसने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। तो हमारे पास तो कोई आ नहीं सकता, तुमने कहीं जाना नहीं है। तो सत्संगत ऐसे राजमाता जी पक्का किया करते थे अपने संतों को कि ये चौगिर्द तुम्हारे रामकार, दुख लगे ना पाई, सतगुरु पूरा पेटिया जिस बंत बनाई। इसने ये बंत बना दी है, तो इस बंत का हम सहारा, इसका आसरा हर टाइम लें कि ये है हमारे साथ, ये हमारे अंग संग है
हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। साथ संगत मैं बहुत छोटी सी एक दिन संगत से सुनकर आई कि हमें कोई भरम भुलेखा नहीं, हमें कोई भी तंग नहीं कर सकता, क्योंकि निरंकार प्रभु हमारे अंग संग है। तो मालवीय नगर में भवन के पास ही शमशान घाट था, उसके सामने ही साथ संगत किसी ने वो टोना सा कर रखा था। तो छोटी सी थी मैं, जब मैं सुनकर आई ताजी ताजी बात, तो रास्ते में टोना पड़ा हुआ था, तो मैंने वो सारा उठा के तो निरंकार को देख के अरदास करी कि मेरे को तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मेरा निरंकार रखा है, और मैं उठा के नाली में फेंक दूंगी तो किसी को भी नहीं कुछ होगा। तो साथ संगत आज ये बातें याद आती है तो हंसी आती है। ये सच्चे पातशाह भोले भाव जो भक्ति होती है, वो साथ संगत जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी चालाकियाँ, बहुत सी होशियारियाँ, चतुराइयाँ हम सीख जाते हैं। तो जब हम जो कोरा कपड़ा होता है तो उस पे जो रंग होता है वो बहुत पक्का चढ़ता है। तो जब मैंने वो उठाया तो आज भी मैं याद करती हूँ, तो मैं कहती हूँ देख लो अभी तक मैं ठीक ठाक हूँ, उस टोने ने मेरे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि साथ संगत मेरे संतों की जैसे ही सुनकर आई। तो साथ संगत इस भक्ति को समझे, इसका सहारा लें, और साथ संगत किसी भी भरम भुलेखे में, जैसे संसार कई तरह के भरम भुलेखे करता है। एक दिन साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के पास एक महात्मा आए, उन्होंने बहुत सारे पत्थरों की वो अंगूठियाँ सी पहनी हुई थी दोनों हाथों में। तो बाबा जी के नमस्कार करी बाबा जी को, तो कहने लगे हैं सच्चे पातशाह मेरा बिजनेस बिल्कुल चलता नहीं है, आप जी आशीर्वाद दो बिजनेस चले। तो बाबा जी धीरे से कहते हैं एना अंगूठियाँ ने कुछ नहीं कीता। तो साथ संगत सच्चे पातशाह हमें इन जितना भरमों भुलेखों से निकालना चाहते हैं उतना हम निकल जाएं। जो कुछ तू है मैं वही समझा, एना इतबार भी दे दे। हे सच्चे पातशाह तू जो कुछ है मैं समझ सका कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, तू निराकार प्रभु साकार रूप में है। इस बात को मैं समझ पाऊँ और उस पर अमल कर पाऊँ, ऐसी ही कृपा करना। साथ संगत एक बार एक महात्मा जी होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने हज पे जाना है, क्योंकि सारी दुनिया हज करने जाती है, मैंने भी एक तो अपनी ज़िंदगी में हज करना है। तो वो बहुत गरीब होता है, वो थोड़े पैसे करके वो जोड़ता है, बहुत सारे दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं उसको पैसे जोड़ने में। जब वो सोचता है कि अब मेरे हज जाने के लिए पैसे हो गए हैं, तो वो बड़ा खुश होता है कि अब इस साल तो मैं ज़रूर हज करने जाऊंगा। एक दिन वो घर आता है तो अपनी बीवी को कहता है कि बड़ी स्मेल सी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, पता नहीं घर में कैसी स्मेल आ रही है। तो वो कहती है मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पड़ोस में देखो कुछ क्या बना रहे हैं, ये क्या कैसी बदबू सी आ रही है। तो वो जाके देखते हैं, वहाँ तो उस बहन के 3-4 बच्चे बैठे होते हैं, सारे अपनी खाली प्लेटें लेके बैठे होते हैं। तो उसको पूछा बहन जी आज क्या पका रहे हो, कैसी स्मेल आ रही है। तो वो कहती है भाई साहब 2 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं और इनको तो कुछ खाने को मिला नहीं, तो जो साग सब्जियां लोगों ने गली वालों ने साफ़ करके बाहर फेंका है, मैं उन्हीं में से छांट के लाई हूँ और उन्हीं को पकाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चों का पेट भर सकूँ। तो साथ संगत उनको बड़ा तरस आता है, दया आ जाती है कि हाय ये इतना मेरे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं। तो उन्होंने जो हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे सारे उस बहन को दिए। कहते हैं बहन अपना तू थोड़ा काम चलाओ इनसे, तो कृपा करो, तो ये इसी से थोड़ा काम करने की कोशिश करो और बच्चों को खाना भी दो। तो साथ संगत ऐसा करने से तो जो लोग हज करने गए थे वहाँ पे आकाशवाणी हुई, वहाँ पे आवाज़ आई कि जलालुद्दीन का हज कबूल हुआ। तो जहाँ वो लोग गए हुए थे वो कहने लगे वो तो आया ही नहीं हज करने, तो उसका कबूल कैसे हो गया, घर बैठे का कबूल कैसे हो गया। तो साथ संगत वो बहुत हैरान हुए लोग। आकर कईयों ने उनके घर से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि आकाशवाणी हुई कि जलालुद्दीन का हज कबूल हुआ, आप तो वहाँ गए ही नहीं। तो कहता हाँ मैंने हज के लिए पैसे तो जमा करे थे लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पड़ोस में भूखा परिवार था, वो पैसे मैंने उधर दे दिए, बच्चों का पेट भर गया। तो साथ संगत भक्ति को समझना
ये जब सतगुरु समझाता है, जब संत समझाते हैं, साध संगत इसका नाम रटन का कोई डर नहीं है। कोई रटता भी है तो कोई रटने नाम का कोई डर नहीं, लेकिन साथ के साथ अपने कर्मों पे भी ध्यान रखे तो सतगुरु बहुत खुश हो जाते हैं। साध संगत ऐसे ही हम समागमों में आते हैं, कई मेला देखने आते हैं, कई दिल्ली देखने आते हैं, कई घूमने फिरने आते हैं, कई रिश्तेदारों को मिलने आते हैं। समागम तो कोई कोई करने आता है। तो आशीर्वाद तो हम जब सत्संग करने जाएं तो सत्संग करें, जब समागम करने जाएं तो समागम करें। साध संगत एक काम ही कर पाते हैं, दो नहीं चलते। जहाँ निरंकार है वहाँ संसार नहीं, जहाँ संसार है वहाँ निरंकार नहीं। और कृपा करो कि हम अपने आप को हर टाइम इसके साथ ही जोड़े रखे, इसके साथ हमारी ये तार जो है वो जुड़ी रहे। और भक्ति को जैसे मेरा साहिब सच्चा पातशाह खुश होता है, नर सेवा नारायण सेवा इसने बताई है। तो साध संगत सतगुरु माता जी साकार रूप में तो आपको पता है कहाँ से कहाँ होते हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे करें और निरंकार की कैसे सेवा करें। नर सेवा नारायण सेवा बताई है। जैसे जैसे हम इंसान की अब प्यार करते हैं, इंसान की सेवा करते हैं। साध संगत अगर बच्चों को प्यार करें तो माँ अपने आप खुश हो जाती है। अगर बहन भाई सारे आपस में मिल कर रहें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की भावना को समझें, तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, एक दिन मैं संगत में जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का होगा, तो वो कुछ ज़मीन पे ढूंढ रहा था। मैं भी उसके साथ देखने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्या गिरा है? तो कहता मेरा ना 5 का सिक्का गिर गया है और मैं तो चीज़ लेने जा रहा था खाने के लिए, मेरा सिक्का गिर गया। मैं भी उसके साथ ढूंढने लग गई और थोड़ी देर बाद मुझे दिख गया। मैंने उठाया और बच्चे के सिर पे हाथ रखा। मैं कह ले बेटे जाओ ले आओ जो लेना है। तो ये मैं तो करके आगे आ गई। बालकनी से उसकी मम्मी देख रही थी, वो इतनी खुश हुई, कहती उसके पैसे गिर गए थे, आपने ढूंढ दिया, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। साथ संगत वो वैसे ही खुश हो गई, ना मैंने कोई उसको कुछ कहा, ना कुछ लेना ना देना। माँ अपने आप खुश होगी क्योंकि उसके बच्चे को मैंने प्यार किया। तो साथ संगत ऐसे ही जब हम सब बच्चे आपस में मिल के, आपस में प्यार से, सहनशीलता से एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के प्यार से रहते हैं, तो ये माता पिता अपने आप खुश हो जाते हैं। इनकी खुशी हमारे से अलग नहीं है, हमारे साथ ही इनकी खुशी है। आशीर्वाद दो तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना सका। जो तू चाहता है, जो तू सोचता है वो मेरी समझ में आ जाए। और अमलों ते होणगे नबेड़े ते जात किसे पूछनी नहीं। जात तो किसी ने नहीं पूछनी। जो हम अमल कर रहे हैं, जो हमारी नीयत है, जो हम सीख रहे हैं, उसी पे ही हमारा हिसाब होना है। जब हमारा होना है तो सिर्फ हमारा ही होना है। हमारे से जवाब नहीं पूछा जाना कि दूसरे ने क्या किया, हाँ भी तूने क्या किया। तो साथ संगत यही बातें जो सीखते हैं संतों से, ये हमें याद रहें और अपनी ज़िंदगी में हम ये ढालते रहें। आशीर्वाद देना, संतों के चरणों से जुड़े रहें, हमेशा हमेशा जुड़े रहें। एक पल भी ना भूलें, एक क्षण भी ना भूलें और इसका शुक्रिया अदा करते रहें कि तू हमारी ज़िंदगी में आया है। हमारे ऊंचे भाग्य, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तू हमारी ज़िंदगी में आया है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनकर। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।